बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ अहमद हसन। नाजरीन, इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से आवाम पर पेट्रोल पंप एक दफ़ा फिर गिरा दिया गया है और एक हफ़्ते में तकरीबन 60 रुपये तक की पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ गई हैं। और इनके जो वज़ीर ख़जाना हैं वो कहते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई आती ही नहीं है। और यही वो टोला है, यही वो PDM का टोला है जो हम पे रजीम चेंज के ज़रिए, ऑपरेशन के ज़रिए हम पे मुसल्लत किया गया, जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई की बुनियाद पे मार्च करता रहा है और उनके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज रहा है। लेकिन जब खुद हुकूमत में आए हैं तो इनको वो तमाम चीज़ें भूल गई हैं। वो जो कहते थे कि इमरान ख़ान खुद से महंगाई कर रहा है, खुद सख्त महंगाई की हुई है, तो अब तो इनकी अपनी हुकूमत है, उसके बावजूद भी इनसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इमरान ख़ान साहब जो उस वक्त हुकूमत में थे और बार बार ऐलानात करते थे कि महंगाई एक आलमी इशू है और इस पूरी दुनिया के साथ हम चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं पेट्रोलियम मसनूआत, खाने के ऑयल वगैरह, जो हम सब चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो इस इंपोर्ट होने की वजह से हम पे बहुत ज़्यादा बोझ है और महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी उनके दौर में रेमिटेंसेस बढ़ रही थी, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, लोड शेडिंग का नामो निशान ही नहीं था और बैरूनी जितने भी इदारे हैं, कंपनियां, उनका एतमाद था पाकिस्तान पे। लेकिन जैसे ही रजीम चेंज हुई, अमेरिका के अलावा जितनी भी कंपनियां थी, अमेरिका ख़ुद भी, उनकी कंपनियों ने पाकिस्तान पे एतमाद करना छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं, अभी जो हुक्मरान आए हैं, उन पे अरबों रुपए के केसेस हैं, वो जेलों से होकर रहे हैं, नैब में वो भुगत रहे हैं। अभी तक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब नैब की पेशियों पर जा रहे हैं। तो इस माहौल में कौन इदारा, कौन इंटरनेशनल इदारा इन पे एतमाद करेगा। आजकल महंगाई आसमानों को छू रही है और जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के हिमायती और जो इस हुकूमत के हिमायती सहाफ़ी और लोग हैं, वो ये कहते हैं कि महंगाई पहले भी थी, तो PTI के हिमायतियों को, जो आवाम को पहले महंगाई नज़र क्यों नहीं है। तो उनसे मेरा ये कहना है कि महंगाई तो पहले भी थी और सब मान रहे थे कि महंगाई है, लेकिन जिस तरह इस हुकूमत ने आकर महंगाई की है, पिछले दौर में 2 से 3 रुपए पेट्रोल बढ़ता था तो सहाफ़ियों ने, टोकरा सहाफ़ियों ने आसमान सर पे उठाया हुआ होता था, लेकिन अब 60 रुपए एक हफ़्ते में बढ़ गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई किसी किस्म का प्रोग्राम नहीं हुआ, कोई किसी ने कोई लंबी चौड़ी दास्तानें नहीं सुनाई, लेकिन जो बाशऊर अवाम है उनको पता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत का ही कारस्तानी है और ये IMF के आगे बिल्कुल लेट गए हैं। अब ये कहते हैं कि इमरान ख़ान ही IMF से मुआहदे करके गया था और वो पुराने मुआहदों की हम शराइत मान रहे हैं, लेकिन इनके लिए अर्ज़ ये है कि जब भी IMF नई किस्त देता है तो वो नए मुज़ाकरात करता है। इमरान ख़ान ने जो मुआहदे किए हुए थे उसके मुताबिक उसने मुल्क को सब्सिडाइज चीज़ें करके सस्ती की हुई थी और मुल्क को चला रहा था, और उसने वाज़ह कहा था कि जितना टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो तमाम मैं टैक्स का पैसा आवाम पे लगा रहा हूँ और आवाम को रिलीफ दे रहा हूँ। लेकिन इन चोरों के दौरे हुकूमत में ना तो टैक्स बढ़ रहा है, ना ही रेमिटेंस बढ़ रहे हैं, ना एक्सपोर्ट बढ़ रही है। तो इनके आने का मकसद वाज़ह हो रहा है कि इनके आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मरीम नवाज़ को प्रोटोकॉल देना था, नवाज़ शरीफ को पासपोर्ट जारी करना था, अपने करप्शन केसेस ख़त्म करने थे और नैब तरमीम करनी थी, EVM को ख़त्म करना था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट ख़त्म करने थे और इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके आने वाले इलेक्शन के लिए धांधली का माहौल बनाना था और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करना था, जो कि एक अमेरिका और आलमी इदारों की एक साजिश थी, जो उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादिक इस मुल्क में ढूंढे। उनके ज़रिए इमरान ख़ान का तख्ता उल्टा और इस मुल्क की आवाम को बेयारो मददगार कर दिया है। यही वो इम्पोर्टेड हुकूमत है। जब ये हुकूमत में आए थे तो कहते थे कि हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, और हालांकि आवाम के पास जहर खाने के पैसे इन्होंने नहीं छोड़े, जिस तरह इन्होंने होशरबा महंगाई कर दी है। और इनके आप ख़र्चे देखें कि सिर्फ ख़जाना खाली है ये बताने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दे रहे हैं प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया में। उसके अलावा जो टोकरा सहाफ़ी हैं उनको अयाशियाँ कराई जा रही हैं, वज़ीरों को के प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हो रहे, मरीम नवाज़ के प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हो रहे, और बार बार जो लूटने की इनकी आदत है वो इनकी आदत जा ही नहीं रही। उसके अलावा बिजली जो है वो 7 रुपये तक फ़ी यूनिट बढ़ा दी गई है। पेट्रोल डीज़ल आप सबको पता है 60 रुपये एक हफ़्ते में बढ़ चुका है। उसके अलावा IMF ने कहा है कि जो लोगों की तनख्वाह 1 लाख रुपए तक है उन तक पर 30% का टैक्स लगाया जाए। इसका साफ मतलब है कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है और 1 लाख से ऊपर है उसकी तनख्वाह 70,000 रुपये कर दी जाए।
और ये बहुत बड़ा जुल्म है इस मुल्क की आवाम पर। अब इन्होंने जो मुल्क की इकॉनमी का हाल कर दिया है, अब ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के, पीपल पार्टी के MNAs MPs जब हल्के में आएंगे तो इनका हशर देखने वाला होगा। यही वो मरीम नवाज़ है जो कहती थी कि इमरान खान हुकूमत जाने के बाद जब आवाम में जाएगा तो हेलमेट पहन के जाएगा या आवाम इसको अंडे मारेगी, लेकिन वो हुकूमत जाते ही अवाम में गया और अवाम ने उसको रिस्पॉन्स दिया है, अवाम ने उसका साथ दिया है। तो अब देखना यह है कि इन ज़िमनी इलेक्शन में इनका क्या असर होता है और इनको कौन से ख़तरात लाक होंगे। उसके अलावा इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि जुम्मा के बाद वो पूरे मुल्क में महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, जहाँ जहाँ उनके कारकुनान मौजूद हैं वो एहतजाज करें। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जुम्मा के बाद एहतजाज की कॉल पे तमाम लोग आ गए हैं। आप सबसे अपील है कि आप अपनी हदूद में रहते हुए अपने वसाइल के मुताबिक जहाँ कहीं भी हैं, आप सोशल मीडिया पे या कहीं कहीं भी अपने वसाइल के मुताबिक इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हो और इस महंगाई के दौर में इस महंगाई को कम करने के लिए इस हुकूमत पे प्रेशर डालें ताकि एक अवामी प्रेशर बने और ये इम्पोर्टेड हुकूमत या तो जल्द अज जल्द हमारी जान छोड़े और या फिर हमें महंगाई से जान छुड़वाई जाए। आप सबसे अपील है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। शुक्रिया।